बाबा कौम मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने दुनिया के नक्शे को चेंज कर दिया पाकिस्तान और उनके साथियों ने पाकिस्तान को बनाकर। आज इस गवर्नर हाउस में आप अगर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, उसके पीछे कुछ मालूम कुछ नामालूम सियासी अकाबरीन, सियासी कारकुनान की जद्दोजहद है। उनकी कुर्बानियाँ हैं कि हम मारूज़ वजूद में आया पाकिस्तान और हम और आप यहाँ आज आज़ाद फ़दाओं में बैठे हैं। मुस्लिम लीग के वो नारे के साथ पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, बट के रहेगा पाकिस्तान, बट के रहेगा हिंदुस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। तो ये चीज़ों की नेमत है, हमें शायद इसकी इतनी कदर नहीं है, कदर करना पड़ेगा हमें। जहाँ मैं बैठा हूँ ये हमारे उन सिंध के अजीम रहबरों, सियासी कारकुनों, किसानों, मजदूरों, तालबुलमों के जद्दोजहद का नतीजा है कि आज आज़ाद फ़ज़ा में बैठे हैं। तो उन सारे लोगों को सलाम है मेरा। ये जगह शनाख्त है पूरे सिंध की। मैं समझता हूँ कि हमें जो जिम्मेदारी दी गई है एज गवर्नर, एज एवरी सिंगल इंडिविजुअल, हम नुमाइंदगी करते हैं सिंध के एक एक ज़िले की, एक एक गांव की, एक एक बच्चे की, एक एक शख्स की। यह हमारी जिम्मेदारी है। दिस इज़ नॉट ए प्रिविलेज पोस्ट, ये जिम्मेदारी का पोस्ट है। मेरे रब से दुआ होगी कि अल्लाह मुझे एहसन तरीके से अपनी जिम्मेदारी अदा करने का मौका दे, दयानत के साथ, अमानत के साथ, ईमानदारी के साथ, इंसाफ के साथ। और आपसे भी दरख्वास्त करूंगा, आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा। ये अमानत की जगह है। एक आपसे और गुजारिश है, आप मुझसे ज़्यादा बाशऊर और जिम्मेदार हैं। खबर और प्रोपेगेंडा में फ़र्क होता है। बड़ा सहाफ़ी बनता है जब वो खबर की तस्दीक करता है, ऑथेंटिसिटी लेके आता है। और वो सहाफ़ी नहीं होता है जो उड़ी उड़ाई बात पे बात कर देता है। और बात ज़रूर करें मेरे ज़ात पे, बिल्कुल करें, आपका हक़ है, ताकि मुझे आईना दिखाते रहें। मगर मेरे मुल्क पे, मेरे सूबे पे, सूबे के कैपिटल कराची पे मनफी बात मत कीजिएगा, गुजारिश है मेरी। मैं आपको बताना चाहता हूं और आप भी खुद इस पे कर लीजिएगा कि जहां से मैं शुरू हुआ हूं, जब मैं जाऊं तो मैं उससे बेहतर तौर पे करके जाऊं। क्योंकि मेरी पार्टी के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ तामीरी चीज़ सिखाते हैं, अमानतदार को अमानत वापस करने की बात करते हैं, लोगों के एक लफ्ज़ है डोर स्टेप तक फैसिलिटी पहुंचाने की बात करते हैं, इंसाफ पहुंचाने की बात करते हैं। और सिर्फ बात नहीं करते हैं, रोज़गार सिर्फ बात नहीं करते हैं। मोटरवे की जाल, कहीं पे थर का कोयला, बिजली घर, कहीं पे गवादर पोर्ट, कहीं पे ट्रैक्टर स्कीम। आपको याद होगा कहीं पे कलोही और सिंध में पैंज निहानी कहते हैं हम सिंध में अपनी बेटियों को, उसके साथ कोई वारदात हो जाए तो सबसे पहले नवाज शरीफ। कराची में बदअमनी हो जाए सबसे पहले नवाज शरीफ। तो मैं उनका नुमाइंदा हूँ। वो पाकिस्तान के लिए जान तो दे सकते हैं,
जेल तो जा सकते हैं, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचते हुए नहीं देख सकते। पाकिस्तान से मुराद सिंध भी है, केपी भी है, बलूचिस्तान भी है, जर्रा जर्रा। तो मैं ऑडिट कराऊंगा यहाँ हर चीज़ का, आपको हक हासिल है। आप बजट के किताब उठा के देखिएगा कितने पैसे मुझे एलोकेट होते हैं, कितने पैसे मैं अल्ले तल्ले में खर्च करता हूँ। खुदारा मेरे नाम, मेरी शोहरत का कोई ख्याल मत कीजिएगा। मुझे वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो मुझ पे तनकीद करते हैं। मैं आज भी मलीर के घर में रहता हूँ। जावेद मेरा पड़ोसी है, अरबाब पड़ोसी है। मुझ पे तनकीद ज़रूर कीजिएगा, मगर अगर गवर्नर हाउस और सिंध में अच्छे काम हो रहे हैं तो उसको उजागर कीजिएगा। मैं जब यहाँ आया तो मैंने देखा, और आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप लोग इस जगह का मुआयना ज़रूर कीजिएगा। मेरी शक्ल को ना दिखाइए, ये चेयर टेबल को दिखाइए। मैं माफ़ी चाहता हूँ आपके चेयर पे अगर डस्ट लगा हो, टूटी फूटी ये चीज़ हो, उखाड़ी हुई अगर बैनर्स हो, मैंने नहीं उखाड़ा है। आबाद होगा ये। मैंने फैज शफीक साहब को अहकामात सादिर किए हैं, जो प्राइम मिनिस्टर के यूथ प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर हैं, कि फैज साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो नौजवानों के रोज़गार के लिए, तालीम के लिए, ट्रेनिंग के लिए जो मौक़े दिए हैं, रखे हैं, वो यहाँ भी होगा। इन्होंने मुझे कहा कि ये तो पूरी 18 वजारत है, तो ये तो बड़ी खुशी की बात है कि सिंध में भी हम ताउन से, दस्ते ताउन से प्राइम मिनिस्टर की यूथ प्रोग्राम को लाएंगे। सिर्फ यूथ प्रोग्राम और कंप्यूटर ट्रेनिंग नहीं होगी, पूरा एजुकेशन का एक कम्प्रेहेंसिव सब्जेक्ट और चैप्टर होगा। अगर हम बताएंगे कि 6 महीने का सर्टिफिकेशन है तो 6 महीने का होगा। अगर हम बताएंगे कि इस तारीख को आपको डिग्री मिलेगी तो उससे एक दिन पहले मिलेगी, लेट नहीं होगा। हम प्रोपगेशन नहीं करेंगे। वो हक है मेरे बच्चों का कि वो यहाँ से तालीम हासिल करे, पाकिस्तान उनका है। सर, इन्होंने ठंडे पानी पिला पिला के मुझे गला ख़राब कर दिया है। रोज़ा है, हाँ, पानी पिला पिला के मत मारिएगा, रोज़ा रखने दीजिए। अच्छा, तो इसकी ऑडिट होगी हर चीज़ की। एग्री करते हैं ईद के बाद शानदार तरीके से यहाँ पे कायम किया जाएगा। कारवां चलता रहेगा, रुकेगा नहीं, आगे बढ़ेगा, मजबूत होगा अक्रॉस द बोर्ड। ये पाकिस्तान का कारवां है, इसको हम रुकने नहीं देंगे। हमारे वालिदैन ने, बुजुर्गों ने जान दिया इस मुल्क के लिए, कारवां के लिए। रुकेगा नहीं कि पाकिस्तान का कारवां, तरक्की का कारवां। हम हो ना हो ये मुल्क होगा, हम हो ना हो सिंध और कराची और यहाँ के नौजवान होंगे इंशाअल्लाह। तो एक तो स्कीम कम्प्रहेंसिव होगी। जो यहाँ पे अल्लाह के मेहमान, मैं कभी किसी को बेगर्ज नहीं कहता, मेरे रब की शान है। आपको देते हैं, उसको कहते हैं कि आप सर्व करें। इंशाअल्लाह कल से मुस्तहिकीन या जो भी, मैं भी मुस्तहिक हूँ कहीं पे, आप भी मुस्तहिक हैं, सहरी भी यहाँ करेंगे और इफ्तार भी यहीं पे करेंगे इंशाअल्लाह। ये मोहम्मद नवाज शरीफ के कारकुन का आपसे वादा है, वो यहीं पे आके करेंगे। कारवां चलता रहेगा।
और जोरों शोर से। ये पार्टी का नहीं है, ये पाकिस्तान का कारवां होना चाहिए। नवाज शरीफ का फलसफा है पाकिस्तान पहले फिर पार्टी, हमारे लोग पहले फिर पार्टी।